भाई कभी आप बांग्लादेशी को पीटते हुए नजर आते हो, कभी आप किसी को पीटते हुए नजर आते हो। मथुरा में आपने कांड कर दिया कभी हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया, हमने कोई चोरी कर दी, डकैती कर दी, हमने कोई रेप कर दिया, लूट कर दिया, मर्डर मार दिया किसी का, जो हमारे पैर में गोली पड़ती है, हमारे पैर तोड़ते। लेकिन ठेके तो सरकार नहीं सर, ठेके वाले का बयान आया कि भाई मैंने 72 लाख 73 लाख रुपए देके टेंडर लिया। क्या 72 करोड़ देके कोई धर्म का सौदा नहीं कर सकता, कोई धर्म का धंधा नहीं कर सकता, धर्म का मजाक नहीं बना सकता। उसमें ऐसे भाई थे जिन्होंने हजारों आदमी से साइन करा लिया उस ठेके को ट्रांसफर करने के लिए। तो एक काम करो, अगर जब भाई ज्ञापन देने पे और बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाने से ठेके बंद नहीं हो रहे, हमने शटर डाउन कर दिया, मतलब अब ये बंद हो गया। जनता की भावना की बात है, ब्रजवासी से बंद नहीं करवा पाए, ब्रजवासी जहाँ ठेका चलवा रहे हैं। यार एक बात बताओ ना, अगर ब्रजवासियों ने वो बंद करवा दिया होता तो हमने वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गलत गलत है, चाहे वो सारा हिंदू हो चाहे सारा मुल्ला हो, जो धर्म के गलत खिलाफ जाएगा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो अपने घर में से देवी देवता बाहर निकाल दो, का विरोध कर लो, हर्षिकारा का। इस बात में ध्यान रखना, इसने मुल्ला खूब फंडिंग कर रहे हैं, मेवाती इसकी सपोर्ट में वीडियो डाल रहे हैं मेवात से कि हम अपने हर्षिकारे भाऊ के साथ हैं, तो ये उनसे ही। परिक्रमा मार्ग में अगर आप कोई भी परिक्रमा मार्ग हो, अगर आप वहां पे शराब की दुकान हो, मांस की दुकान हो, हाँ, तो आपकी पहली बात तो परिक्रमा मार्ग वो आपकी हो नहीं, सब आप संपन्न हो नहीं सकती। लेकिन आपको क्या जरूरत थी वहां पर बंद करवाने, गुंडागर्दी करने की? ना, गुंडे नहीं है भाई, हम गौरक्षक है, हम सनातन रक्षक है, हम बहन बेटी के रक्षक है, गुंडे नहीं है। हाँ, जहां हमारा धर्म स्थल है उसे मांस मुक्त और दारू मुक्त करके दिखाएंगे। जहां जाए, काशी हो या मथुरा हो, ऋषिकेश हो या फिर कहीं भी हो, हम दारू का ठेका बंद करा रहे हैं। अगर हम बहनों की रक्षा कर रहे हैं, गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, अगर कोई गुंडा कहता है तो भाई खुल के कहता हूं मैं भगवा आतंकवादी, जो हो सके उखाड़ लो मेरा। अगर इस हिंदू को, अगर इस सनातन को अगर जगाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, कहां से बनाओगे हिंदू राष्ट्र? आपके हिंदू ही आपके विरोधी में उतर गए हैं। हर्षिकारा कह रहे हैं कि ये सब पाखंडी हैं, ये सब गुंडे हैं। जो मेवाती है, जिसकी मानसिकता जिहादी है, हाँ, उसकी तुम कर रहे हो, जो कि टीआरपी लेता है हमारे गौ माता को लेके, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को लेके। ऐसे लोगों की मत करो भाई, हम कुछ भी नहीं समझते। इसके नीचे धूल होगी, खैर वो भी खत्म हो गई है, उसके बराबरी समझो भाई मैं ऐसे लोगों को। जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, बड़े बड़े संत महात्मा नहीं कर पाए, वो इन युवाओं ने कर दिखाया। ब्रजभूमि जो कृष्ण जी की भूमि मानी जाती है, उसको मांस मुक्त और नशा मुक्त कराने की जो मुहिम है आपकी, कब तक चलेगी और क्या जरूरत थी आपको मथुरा में ऐसा कांड करने की? भाई सबसे पहले तो वो एक धर्म स्थल है, हाँ। और वो मथुरा वो एक ब्रज की भूमि है, हाँ। जहाँ भारत के हर इंसान जो दुखी होता है वहाँ की रज लेके माथे पे लगा के कहता है कि यहाँ ठीक हो गया मैं, हाँ। और उस परिक्रमा मार्ग में अगर आप कोई भी परिक्रमा मार्ग हो, अगर आप वहाँ पे शराब की दुकान हो, मांस की दुकान हो, हाँ, तो आपकी पहली बात तो परिक्रमा मार्ग हो आपकी हो नहीं, सब आप संपन्न हो नहीं सकती, वो खंडित हो जाती है। बड़े बड़े नेता भी हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी हैं, लेकिन आपको क्या जरूरत थी वहाँ पर बंद करवाने, गुंडागर्दी करने की? ना ही हम ना, गुंडे नहीं है भाई, हम गौरक्षक है, हम सनातन रक्षक है, हम बहन बेटी के रक्षक है, गुंडे नहीं है। और दूसरी बात भाई, नेता वेता से भाई हमें कोई मतलब नहीं, ना हमें सत्ता लड़ना ना कुछ करना, हमें सनातन के नाम पे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है पूरे भारत में, सिर्फ वृंदावन में नहीं, पूरे भारत में, और एक प्रचंड झंडा लहराएंगे। जहां जहां हमारा धर्म स्थल है उसे मांस मुक्त और दारू मुक्त करके दिखाएंगे। कहां कराओगे? जहां जाए, काशी हो या मथुरा हो या फिर ऋषिकेश हो या फिर कहीं भी हो, हर जगह कहीं भी हो, और फिर वो किसी भी नेता का हो, हम उससे मतलब नहीं है। ना हम भाई बीजेपी के हैं, ना हम कांग्रेस के हैं, और ना हम समाजवादी के हैं, हम सनातनी हैं भाई। क्या जरूरत थी फिर? गुंडा लोग आपको बताएंगे कि हर जगह गुंडाई हो रही है। भाई देखो, गाली तो पीठ पीछे सबको मिलती है। अगर हम दारू का ठेका बंद करा रहे हैं, अगर हम बहनों की रक्षा कर रहे हैं, गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, अगर कोई गुंडा कहता है तो भाई खुल के कहता हूं मैं भगवा आतंकवादी, जो हो सके उखाड़ लो मेरा। भगवा आतंकवादी? हाँ हूं मैं। शब्द आ गया, बनना पड़ेगा। किसके लिए बनना? अगर इस हिंदू को, अगर इस सनातन को अगर जगाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो जैसे ही साढ़े आतंकवादी है ना जिहादी मानसिकता के, ऐसे ही भगवा आतंकवादी। कहां से बनाओगे हिंदू राष्ट्र? आपके हिंदू ही आपके विरोधी में उतर गए हैं। हर्षिकारा कह रहे हैं कि ये सब पाखंडी हैं, ये सब गुंडे हैं। कैसे कैसे लोगों का नाम ले रहे हो भाई बीच में, कैसे कैसे लोगों को नाम जोड़ रहे हो तुम। उसका जो मेवाती है, जिसकी मानसिकता जिहादी है, हाँ, उसकी तुम कर रहे हो, जो कि टीआरपी लेता है हमारे गौ माता को लेके, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को लेके। ऐसे लोगों की मत करो भाई, से हम कुछ भी नहीं समझते। इसके नीचे धूल होगी, खैर वो भी खत्म हो गई है, उसके बराबरी समझो भाई मैं ऐसे लोगों को। फिर वो किसी भी बिरादरी का हो, वो पंडित हो, राजपूत हो, जाट हो, गुजर हो, किसी भी बिरादरी का हो, अगर जो सनातन विरोधी है वो एकदम जिहादी मानसिकता का इंसान है, वो फिर किसी बिरादरी का हो, कोई भी हो। फिर वो कब तक चलेगी आपकी लड़ाई? ये आजीवन चलेगी, आजीवन चलेगी, तब तक चलेगी जब तक ये चीज़ खत्म नहीं हो जाएगी।
तो हिंदू भी तो है, योगी जी बैठे हैं, कह रहे हैं कि सरकार में योगी जी बैठे हुए हैं, हिंदुत्व की सरकार है, फिर भी मथुरा तो उत्तर प्रदेश में आता है। भाई जयचंदों की देखो बीच में जयचंद भी हैं, ठीक है। और रही बात आप योगी जी महाराज जी की बात कर रहे हो ना, जब इंसान किसी पद पे या किसी पार्टी में होता है ना, उसकी गरिमा होती है, ठीक है। किसी टाइम हमारे योगी महाराज जी किसी पार्टी किसी पद से नहीं थे, निर्दलीय 25 साल सांसद रहे गोरखपुर के। हाँ, उन्होंने वो करके दिखाया और उन्होंने वो चीज़ करी है ना कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। और अभी भी उन्होंने, एक टाइम था कि पूरा जनता कहता था भारत का कि राम मंदिर तो एक सत्ता का, एक राजनीति का, एक तो ये बीजेपी का, सबका ये तो एक एजेंडा है जीतने का। भैया जब एजेंडा था तो राम मंदिर आज बन क्यों गया? और किसने बनवाया? योगी महाराज जी ने बनवाया। हम तो खुल के कहते हैं। और अगर हम बीजेपी को वोट भी देते हैं ना, हम योगी महाराज जी को देख के देते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा जब वो यूथ थे हमारे टाइम पे तो ऐसी थी जैसे आज हमारी है। और अगर आज वो एक गरिमा में है, उसके बाद भी बहुत बड़े बड़े कर्म कांड सब करते हैं, क्योंकि भाई साधु संत महात्मा है और सबसे बड़े संप्रदाय से आते हैं। नाथ संप्रदाय योगियों में सबसे बड़ा संप्रदाय है। वो अपने हिसाब से, अपने लेवल का वो बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं। वो एक लीगल वे में करते हैं, क्योंकि उन्हें एक लंबी लड़ाई लड़नी है और अपना पद का गरिमा और पार्टी की गरिमा रखनी है। दक्ष भाई, कभी आप बांग्लादेशी को पीटते हुए नजर आते हो, कभी आप किसी को पीटते हुए नजर आते हो। मथुरा में आपने कांड कर दिया, उसके बाद आपको पुलिस उठाकर ले गई, क्या कहना चाहो? कई लोग कह रहे हैं कि पैर क्यों नहीं तोड़े गए इनके। जिन जो ये कह रहे हैं कि भाई पैर क्यों नहीं तोड़ेंगे, तो उनसे कोई ये पूछे कि भाई हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया, हमने कोई चोरी कर दी, डकैती कर दी, हमने कोई रेप कर दिया, लूट कर दिया, मर्डर मार दिया किसी का, जो हमारे पैर में गोली पड़ती है, हमारे पैर तोड़ते। लेकिन ठेके तो सरकार नहीं सर, भाई सुनो, उस ठेके वाले का बयान आया कि भाई मैंने 72 लाख 73 लाख रुपए देकर टेंडर लिया था। मैं उसकी बात जायज़ है, भाई उसने पैसा दिया है, लेकिन 72 लाख दे के या 72 करोड़ दे के कोई धर्म का सौदा नहीं कर सकता, कोई धर्म का धंधा नहीं कर सकता, धर्म का मजाक नहीं बना सकता उस ठेके। हमारा बस ये कहना था कि भाई एक लंबे समय से जो साधु संत हैं वहाँ के और जो ब्रज के लोग हैं, वो उनकी मांग चल रही थी कि भाई एक अभियान उन्होंने चला रखा था। कुछ हमारे उसमें ऐसे भाई थे जिन्होंने हज़ारों आदमी से साइन करा लिए उस ठेके को ट्रांसफ़र करने के लिए कि भाई ये यहाँ दारू का ठेका नहीं होना चाहिए। और वहाँ क्या पूरे ब्रज पहले से ये मुहिम थी, ये पहले से ही मुहिम थी। ऐसा नहीं है कि हमने जाकर कोई बहुत बड़ा अभियान शुरू कर दिया, वो पहले से ही मुहिम चल रही थी। लेकिन बीच में जब ये यात्रा ख़त्म हुई महाराज जी की, तो इसमें महाराज जी ने एक आह्वान करा कि भाई 1 साल के अंदर कम से कम कुछ ना हो तो ये जो सूनक रोड पर जो जहाँ से प्रेमानंद महाराज जी निकलते हैं उस रोड से वो ठेका सामने पड़ता है, वो तो कम से कम बंद हो। तो भाई हमने वो रील देखी, मतलब यार एक लंबे समय हो गया हमने ये काम करा, मतलब भाई एक काम करो, अगर जब भाई ज्ञापन देने पे और बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाने से ठेके बंद नहीं हो रहे, हम गए हमने शटर डाउन कर दिया, मतलब अब ये बंद हो गया। अब मैंने ये कहा, मतलब भाई देखो, अब ब्रजवासियों की जिम्मेदारी है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, कि भाई अब ये ठेका दोबारा इसका शटर ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता से और लोकतंत्र से बड़ी कोई सरकार नहीं है। जब जनताओं की भावना की बात है, ब्रजवासी से बंद नहीं करवा पाए, ब्रजवासी जहाँ ठेका चलवा रहे हैं। यार एक बात बताओ ना, अगर ब्रजवासियों ने वो बंद नहीं करवाया होता, बंद करवा दिया होता, तो हमने वहाँ जाने की जरूरत तो नहीं पड़ती। अब मैं ये कह रहा हूँ भाई चलो उस समय क्या तुम्हारी मजबूरी रही, क्या तुमने किसके पास गए, लेकिन अब इस बात पे विचार करना चाहिए कि उस ठेके की वजह से जब हमारे जैसे भाई चलो हम मुकदमे जेल जाल, वो तो बहुत चीज़ें हमारी नॉर्मल है, हमारे लिए इतनी बड़ी कोई बात ना है जेल जाल की, पर अब जो जिम्मेदारी है अब उन्हें निभानी चाहिए कि भाई अब वो ठेका वहाँ से ट्रांसफ़र होना चाहिए। महीना 1.5 महीना 2 महीना जो ठेके वाले ने लेना वो ले ले, लेकिन वो ठेका वहाँ से वो खाली कर दे। समस्या ये है क्योंकि हमने उस रात भी देखा था कि भाई वहाँ पे जैसे महाराज जी की तबीयत खराब चल रही है प्रेमानंद महाराज जी की, तो वहाँ से वो नहीं निकलते, लेकिन जब वो निकलते हैं तो वहाँ से लोग पहले से ही वेटिंग में, भाई पता तुमने वो रोड पूरा गिर जाता है, वहाँ पे लोग बैठते भी हैं, वहीं साढ़े दारू के अड्डे पड़े हैं, वहीं बोतल पड़ी है, वहीं कांच पड़ा है, वहीं गाली गलौज चल रही है दारू। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है यार, ये हमारा भावना का आस्था का प्रतीक है यार। धर्म का मजाक अगर हम ही बनाएंगे, क्योंकि बेचने वाला भी तो हिंदू है, कोई अगर वो मुल्ला होता तो बसता, तो लगता है वो ब्रिज वाले उसे छोड़ देते, हम छोड़ देते उससे। ये समस्या ये है भाई, गलत है, चाहे वो सारा हिंदू हो चाहे सारा मुल्ला हो, जो धर्म के गलत खिलाफ जाएगा, जो धर्म का भाई लड़ा सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। वो अगर अरे अगर नाम छोड़ो, उसने हम ना जानते ना, हम उसे अपने कंपेयर में लेते। मेरा विरोध कर लो यार, मैं तो कह रहा हूँ खुल के मेरा विरोध करो, लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो अपने घर में से देवी देवता बाहर निकाल दो
वो अपने जो उनके घर में औरतें हो ना, उनसे बोलना कि मांग मत बनाकर, क्योंकि औरत का जो सिंदूर लगाती है वो भी हिंदू रीति रिवाज में आता है। मंगलसूत्र जो पहनती है वो भी हिंदू रीति रिवाज में आता है। जो हाथों पे कलाइयाँ जो बहन रक्षाबंधन में बांधती है वो भी हिंदू रीति रिवाज में आता है। वो चीज़ें अपने घर से बंद करवा दो, उसके बाद हिंदू मेरा विरोध कर दो और फिर हिंदुओं का विरोध कर दो, फिर हिंदू धर्म का विरोध कर दो, अगर ये चीज़ें कर सकते हो तो। वरना इसका विरोध कर लो हर्षिकारा का। इस बात में ध्यान रखना, इसने मुल्ला खूब फंडिंग कर रहे हैं मेवाती इसकी सपोर्ट में वीडियो डाल रहे हैं मेवात से कि हम अपने हर्षिकारे भाऊ के साथ हैं। तो ये उनसे ही मरवाएगा जाके। तुम इसके लिए कितना भी कर लेना, लेकिन इसे सिर्फ चुनाव लड़ना है और ये मेवात से लड़ेगा। इसकी जो बोली है, इसके जो जहरीले शब्द हैं, जो ये टारगेट कर रहा धर्म को, साफ साफ संकेत है इस चीज़ के कि ये उनका ही जीजा है, उनका ही समर्थन में बात करेगा। और मैं जाट समाज से कहूँगा कि भाई इसकी बातों में मत आओ। मुझे ना स्टार बनना, ना हमने नेता बनना, ना सांसद, ना विधायक, ना कहीं चुनाव लड़ना है ना। हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। अपनी आज अगर यहाँ तक पहुँचाया है तो वो भी सर्व समाज हिंदू ने, 36 बिरादरी ने, भाईचारे ने। जाति को पीछे रखते हैं, आगे रखते हैं। भाई पहले धर्म को आगे रखता हूँ, जाति को रखता हूँ पीछे। पहले मेरे लिए मेरा धर्म, जो पेड़ होता है ना उसकी जड़ सबसे मजबूत होती है, बाद में उसमें टहनियाँ निकलती है। तो कि जाट समाज आगे आएगा और इन दोनों का फैसला करवाएगा। कौन है? एक जाट, मतलब गाजियाबाद से एक जाट संगठन है, वो कह रहा है कि समाज आगे आएगा, जाट समाज उन दोनों का फैसला करवाएगा। इससे मेरा कौन सा धरती बट रही है, इससे जो मैं फैसला करूंगा। ये वो अगर ये धर्म के खिलाफ बोलेगा तो इसके साथ बैठ के फैसला करूंगा मैं इसके साथ। ये गौ माता के जो साढ़े गौ माता ने दिन रात काट के कसाई खा रहे हैं, उनकी ये भात भरे है, उनके पैर छुए, उन्हें गले लगावे, उन्हें अपना भाई बतावे, इसके साथ बैठ के समझौता करूंगा। बात और भी बोली है, मेवातियों अपने जितने भी ये गूचड़ खाने हैं बंद करो। किसने बोली है? ये हर्षिकारा ने। कब बोली? अभी एक वीडियो में बोला है कि तुम अपने ऊपर खुद इल्जाम लगा रहे हो। क्या दिन पहले? अभी कुछ दिन पहले ही, 5-6 दिन पहले। अब जाग गया। अब बड़ी जल्दी तो ये याद आ गई। अब क्यों? अपना ही बचाव करना है, अपनी छवि से। अब समाज में 300 ज्यादा मुझे धमकी आ रही है, लेकिन मैं तब भी अकेला हूँ। अरे अकेला गंड, तू सिर्फ रात में मैं भी खड़ा होकर किसी चौराहे पर अकेला खड़ा है कि वीडियो बना दूंगा कि देखो मैं भी अकेला घूमता हूँ। आ गई समझ में? ये रीलबाजी है, रियल में कुछ और है चीज़ें। ठीक है भाई, मैं फिर भी यही कहूँगा कि भाई अगर तुझे जागरूकता तेरे अंदर आ रही है और तुझे इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई मैं वहाँ पे तू बूचड़ खाने बंद करवा रहा मेवात के अंदर, तू मेवातियों को बोल रहा है, तो धर्म पे खिलाफ बोलना बंद कर दे। तू मैं फिर कह रहा हूँ इस बात में, तेरा विरोध बीजेपी से है, तेरा विरोध अगर मोदी जी से है, तेरा विरोध योगी जी से है, तेरा विरोध अमित शाह से है, मैं कह रहा हूँ तेरा विरोध पूरी बीजेपी से है। तू दिन रात जो तुझे गाली बकनी है वो बक, हमने कोई आपत्ति नहीं है। हमारा भाई, हम देखो हम किसी पार्टी के समर्थक में नहीं है, सीधी बात तो ये है। हम समर्थक में है जो हम कार्य कर रहे हैं, हम हिंदुत्व के समर्थक में। कोई हिंदुत्व की बात करेगा, अगर आज बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो धर्म की बात कर रहे हैं, जो धर्म को आगे लेकर आ रहे हैं और जो धर्म की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उनके समर्थन में टी राजा सिंह है और कुंडा के भैया हमारे राजा भैया है, योगी महाराज जी हैं, इनके समर्थन में ब्रजभूषण जी है, इनके समर्थन में भाई नंदकिशोर भैया भी है। जो लोग धर्म के लिए कर रहे हैं, जो लोग धर्म की बात तो कर रहे हैं, कम से कम खुल के तो बोल पा रहे हैं, तो भाई ऐसे नेताओं को सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है? पूरी बीजेपी का नाम तो मैंने नहीं गिनवाया। दक्ष भाई, मेरा एक सवाल है, जो यूथ आपको देख रहा है, यूथ क्या करे? मतलब क्या करे? उन जाको ठेकों को बंद करवाए, क्या करे? रोडों पे आए, सड़कों पर आए, ऐसा क्या करे? प्रशासन ने पहले भी 21,000 10,000 साइन करा के मथुरा के लोग वहां पर गए थे। वो बात छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन जो यूथ आपको देख रहा है वो क्या करे? मेरा साफ बिल्कुल मैसेज है पूरी यूथ के लिए कि पहले संवैधानिक तरीकों से, लोकतांत्रिक तरीकों से चीज़ें कर लो। अगर तुमने कहीं भी ऐसी समस्या है कि भाई मंदिर के आसपास कोई मांस की दुकान है या कोई ठेके की दुकान है, तो भाई जाओ, जाके ज्ञापन दो, ज्ञापन दे के वीडियो डालो कि भाई हम एक लंबे समय से इसके लिए ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार संचेत कर रहे हैं, बार बार प्रशासन को बोल रहे हैं, लेकिन नहीं हटाई जा रही। उसके बाद मैं कह रहा हूँ सीधा शटडाउन डाउन करो, खत्म, और वहीं बैठ जाओ बिल्कुल। तो भाई अब नहीं उठने के, अब जब ये बंद होगा जब उठेंगे यहाँ से। ये चीज तो भाई गुंडागर्दी नहीं है यो। मैं कोई इस देश के युवा ने गुंडागर्दी नहीं सिखा रहा। मैं ये नहीं सिखा रहा कि तुम जाके भाई धर्म के नाम लेके गौरक्षक बन के या बजरंग दल का नाम लेके तुम गुंडागर्दी करते फिरो। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं, जहां धर्म की बात हो, जहां गौ माता की बात हो, वहां गुंडे बन जाओ। साफ सीधी बात ये है। जहां जब कानों में रुई दे लेना शासन प्रशासन, उसके बाद ही आदमी अगला स्टेप उठाता है। हमारी चीजें गुंडागर्दी में आ गई कि भाई हमने गुंडागर्दी कर दी। जो संत, जो उनकी पीड़ा है, जो दर्द था,
वो समझ में नहीं आया प्रशासन को कि भाई इतना आज जिस संत को पूरी दुनिया पूज रही है, प्रेमानंद महाराज जी को, वो संत वहां से निकलता तो उसकी पीड़ा कितनी होती होगी सामने ठेका है। समर्थन मिला लोगों को, पूरा मिला, भरपूर समर्थन मिला। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इस समर्थन के लिए सबसे पहले धन्यवाद करूंगा पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का, बाबा बागेश्वर धाम जी का, जिन्होंने एक खुले मंच से और खुले शब्दों में बिल्कुल बोला कि भाई हम ऐसे बच्चों के साथ हैं जो धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो लब जिहाद से बहन बेटियों को बचा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदू लड़ नहीं सकते, जो हिंदू घर बैठे जो कुछ कर नहीं सकते, कम से कम ऐसे बच्चों के समर्थन में आओ। और उसके बाद जो समर्थन मिला, फिर जो भाई कन्हैया मित्तल जी इतने प्रसिद्ध गायकार है भाई, है ना, उन्होंने भी पूरा समर्थन दिया। और हमारे पीठाधीश अयोध्या राम मंदिर के वहाँ के हनुमानगढ़ी के थे हंस परमानंद महाराज जी हैं। और इसमें टी राजा सिंह भैया ने भी पूरा, बहुत सारे भाई उतर के आए, जो अपना अनुद्धाचार्य महाराज जी ने भी, गौरी गोपाल आश्रम, पूरा हिंदुस्तान भाऊ ने भी। तो सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ कि भाई दक्ष चौधरी यही चाहता कि मेरा नाम हो। ना दक्ष चौधरी ने कोई जेल जाने से पहले कह के गया था, इनके पास मैसेज भिजवा दिया था कि सबके पास कि मैं जेल जाऊंगा और फिर मेरे नाम से तुम वीडियो डाल देना। मैं सुनो, मेरे कर्म थे, मेरे काम थे जो उन लोगों को समझ में आए। ये सिर्फ ठेका जो बंद शटर डाउन करने से नहीं हुआ, जो पिछला इतिहास रहा है ना मेरा, जब तुमने छुटते ही बोल दिया कि भाई कभी किसमें चांटा मार देते हो, कभी तुम रोहिया मुसलमानों को खदेड़ देते हो, उनको मार दो। लोग बोल रहे हैं, वो जो लोग बोल रहे हैं उनको जवाब दे रहा हूँ, जयचंदो को, कि मैंने जिनके साथ मारा पिटी करी हो या जिनको मैंने जवाब दिया हो ना, तो वो कोई अच्छे, उनकी छवि अच्छी नहीं थी। कन्हैया कुमार वो था जो इस भारत की सेना का अपमान करता था, जो कहता था कि मेरा दादा खुद फौज में है, और उसके बाद उसके वर्ड क्या थे कि जो भारतीय सेना है वो कश्मीर में रेप करती है। अपने क्षेत्र में ही हार गए। अरे वो सारे गद्दार को बताऊं तो जिन्हें मैं गलत लगता हूं। दूसरा, रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी इस देश के अंदर जो दीमक दरार का काम कर रहे हैं, अगर उन्हें यहाँ से खदेड़ने का, भगाने का काम, अभी ये बताओ सर, इतनी सारी संख्या में बांग्लादेशी यहाँ पे हैं, अब सरकार क्यों चुप बैठी है, क्यों नहीं करती? आदमी कब तक जिहाद से लड़ोगे? फंडिंग होती है पाकिस्तान से, होती है बांग्लादेश से, होती है, कब तक आप 5-6 लोग इकट्ठा होकर कब तक ये करोगे? भैया जब तक जिंदा है, शरीर में प्राण है, रगों में खून है, और हिंदुत्व की बात करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और जिस दिन शायद किसी अगर जिहादी ना अगर कोई कामयाब हो गया अल्लाह अकबर बोल के, तो वो तो भगवान के हाथ में भाई। चुनाव लड़ने का मौका मिले, किसका जरूरत है? बिल्कुल है भाई, मैं तो कह रहा हूँ भाई आज जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में जब चीजें इतनी खराब होंगी, भाई आज इतने सारे मुकदमे सारे भाइयों पे लगा दिए, मेरे पे भी लगे पड़े मुकदमे इतने सारे, तो उन मुकदमाओं को फिर झेलेगा कौन? भाई हम ही तो झेलेंगे ना, जब पावर में होंगे। तो जो बेचारे और निकल के आ रहे हैं नीचे, जो गौरक्षक मेरे भाई हैं, जो बेचारे थाने में जाके बंद हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं, कौन समर्थन करता है उनका? कोई नहीं करता भाई। कौन सपोर्ट में खड़े होता है? हम करेंगे भाई। सत्ता में रह के अगर पावर में आओगे तभी कुछ कर पाओगे, बिना सत्ता के कुछ नहीं होने वाला। ये सच्चाई हम भी जान चुके हैं। चाहे हम आज कितना भी गला फाड़ लें, 10 साल कितना गला फाड़ लें, कुछ नहीं होना।